हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं व्हाई मल्टी एसेट, व्हाई नॉट स्पेशलाइज इन ओनली वन एसेट। वेल, मल्टी एसेट जिनका स्पेशलाइजेशन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होते। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट रेगुलेटरी मूव हैज स्टॉप्ड करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया। अगर मैं अकेले सिर्फ करेंसी ट्रेडर बनता तब तो मेरा हो गया, मेरा फिर काम खत्म। बट एज अ मल्टी एसेट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, मेरा अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होते। सो इन वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे कैसे नए अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। ये जो चार्ट आप लोग के सामने दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप लोग जानते हैं, दिस इज माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप जो रेगुलर यूजर है। और इसमें दिख रहा है कि आप डाउ, दिस इज द ई मिनी डाउ जोन्स। सो डाउ जोन्स में एक सेल सिग्नल आया था एंड उसके बाद शार्प सेल ऑफ हुआ। Now, as a multi-asset investor or multi-asset portfolio creator, I can actually short down. So at one side, अगर मुझे लगता है कि मुझे लॉन्ग किसी में जाना है, फॉर एग्जांपल जो जो पर्टिकुलरली लॉन्ग साइड में स्ट्रेंथ दिखाया था इज द डीबीए एग्रीकल्चरल फंड। एग्रीकल्चर हैड शोन सम स्ट्रेंथ, दिख ही रहा है आपको, फंड वाज स्ट्रॉन्ग। सो एग्रीकल्चरल में मैं लॉन्ग कर सकता हूं एक साइड से, दूसरा साइड से मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन शॉर्ट डाउन एंड क्रिएट अ लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो। ये जो लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो आप हम लोगों को क्रिएट करना है या फिर मल्टी एसेट जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, वन ऑफ द टॉप स्ट्रेटेजी इज, जिसका नाम मैं बोलता हूं एलोकेटर्स एज। लार्जली मैं मेंबर्स के लिए ये वीडियो पब्लिश करता हूं, where I look at the top mother assets, come down, look at different ratios and invest accordingly. So currently अगर मैं देखूं S&P, अगर मैं S&P में आज पहली बार एक सेल सिग्नल आ रहा है, बहुत ही माइनर, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल, बट अ सेल सिग्नल इंडीड। एक सेल सिग्नल, उसका विन प्रोबेबिलिटी काफी कम है 29%। बट अगर मैं चाहूं तो इसको शॉर्ट कर सकता हूं। कैसे? जो लोग बाहर है इंडिया के, दे कैन सिंपली शॉर्ट S&P फ्यूचर। बट जो लोग इंडिया में हैं, वी कैन शॉर्ट वाया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देयर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसके जरिए मैं S&P को शॉर्ट करता हूं। तो ऐसा नहीं कि मार्केट जब बढ़ रहा है हम लोग पैसा कमाएंगे, मार्केट जब सेल ऑफ हो रहा है, लाइक डाउ में, लाइक वी हैव सीन इन रसल, रसल डाउ चारों तरफ, यहाँ पे हम लोग बेच के, मतलब सेल साइड में भी पैसा कमा सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज जो मैं देख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल रासेल में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, दो रासेल हैज फॉलन बिग टाइम, दिख ही रहा है। बट हियर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, so that's why I was not interested in Russell. But look at Dow. Dow has given the break. It has given an awesome move. So here is the one I am making the money. Dow को मैं short कर सकता हूँ with the DXD. DXD is the Pro Shares Ultra Short Dow. This is an exchange traded fund जिसका वैल्यू ऊपर जाता है when Dow Jones का वैल्यू नीचे जाएगा. If Dow Jones goes down by 1%, then Pro Shares Ultra Short Dow or the DXD will go up by 2%. मतलब 2x leverage है इसमें. Similarly, if I look at Nasdaq में जो ब्यूटीफुल बाइंग था, I have bought it. अब उसके बाद एग्जिट भी आ गया. That's the beauty of my setup, exiting at the right time. ये रहा, कंप्लीटली एग्जिट आ चुका है Nasdaq से और सेल सिग्नल आ रहा है S&P 500 में. तो इसका मैं फायदा उठाने वाला हूं बेच के. आई मीन आई एम गोइंग टू बाय द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड एज डाउ फॉल्स, S&P फॉल्स, आई एम गोइंग टू मेक मनी. सो निफ्टी 500 का चार्ट या तो CNX 500 का चार्ट अगर आप देखेंगे तो दिखेगा कि करंटली बाई साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं है. और अगर सेल करने गए इंडिया में, एक ही चॉइस है, दैट यू गो फॉर फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स या फिर निफ्टी जो भी है उनका फ्यूचर आप लोग. बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग या तो ऑप्शन ट्रेडिंग, दीज आर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट, दीज आर डेरिवेटिव.
सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसका बात मैं कर रहा हूं दैट इज मच बेटर। और मल्टी एसेट ट्रेडर के लिए काफी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होता बिकॉज आई कुड शॉर्ट यूएस ट्रेजरी एज वेल एज इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल बाई सिग्नल मिला था इंटरेस्ट रेट में, मतलब आई कैन शॉर्ट द ट्रेजरी। तो इसके बाद इट हैज गॉन सिग्निफिकेंटली हायर। So as interest rate goes up, I can short the treasury using once again the exchange traded fund. So कुछ नए जो opportunities मुझे दिख रहे थे, EPV. EPV is the Pro Shares FTSE Ultra Short Europe. So यूरोप में अगर मुझे bearish लग रहा है यूरोपियन स्टॉक्स, I can simply go and buy this exchange traded fund जिनका वैल्यू ऊपर जाएगा जैसे जैसे यूरोपियन इक्विटीज में शार्प सेल ऑफ आएगा। सिर्फ यही नहीं, आई कैन गो शॉर्ट चाइना विच आई एक्चुअली डिड। दिस इज द चाइना। अगर चाइना का स्टॉक्स गिरेगा जो आज गिरा है, अगर आप इंटरनेशनल मेरा देखेंगे यू कैन सी हांगकांग, चाइना, ऑल ऑफ देम आर डाउन। सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ETF प्राइस विल गो अप if China and other related stocks are going down. Even I can short the emerging markets if I feel like. So नए कुछ trades मुझे मिले हैं, nothing much on the buy side equities or bonds में, rather on the short side Dow में मैं already short हूँ। Russell दो मेरे पास sell signal है, I told you because of that flat line I'm not planning to short Dow. But S&P आज एक sell signal आ रहा है, if it stays till the very end what we can do is go for some starter sell। ऐसा नहीं कि पूरा jump कर रहे हैं, as a beginner sell, और जैसे जैसे मार्केट ऐसे गिरेगा we are going to increase our short position in S&P 500। तो मैं क्या करता हूं, एक लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूं। करंटली मेरे लॉन्ग साइड में जो मुझे दिख रहा है दैट इज द DBA एग्रीकल्चरल फंड। That is where I'm seeing some of the bullish action. So the agricultural fund में मैं bullish हूँ, ऊपर side Dow and US Treasury is where I'm short and creating a long short portfolio. ये just that's all friends। ये वीडियो में मैं बस हाईलाइट करना चाहता था benefit of being a multi-asset trader and investor। I love it अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं इससे and looking at the bigger picture rather than trying to find some magic Thursday strategies into options alone। There are immense opportunity जिसके जरिए you can grow your wealth। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का। अगर आप कंसिस्टेंटली से 35% पे ग्रो कर पाए अपना कैपिटल, after 3-4 years you will see you are sitting on a very large corpus and with much more confidence। और इसके लिए मुझे डेरिवेटिव में जाने का जरूरत नहीं, दो मैं डेरिवेटिव करता हूं यूजिंग द M6 फ्यूचर्स। करंटली करेंसी तो बंद है, तो M6 फ्यूचर्स मैं जरूर करता हूं, बट it is not mandatory to go for futures and options to create or generate wealth। That's all. Thank you friends for watching this video. All the best from my side, and as always, happy trading.